Hello everyone. So today we are going to discuss class 10 SST term वाइज सिलेबस. तो चलिए शुरू करते हैं. तो टर्म 1 में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स तीनों में से चारों में से 10-10 मार्क्स का पेपर आएगा, जो कि होगा 40 मार्क्स का, और पीरियड्स होंगे 62. ओके. और टर्म 2 में भी 40 मार्क्स का है और 89 पीरियड. Okay, so let's start the syllabus we will discuss. तो इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2 मतलब कि हिस्ट्री में से सेक्शन 1 में से आएगा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. फर्स्ट चैप्टर है हमारा. और एक मिनट, तो चलिए देखते क्या क्या आएगा. तो द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, the making of nationalism in Europe, age of revolution 1830 to 1848, the making of Germany and Italy, visualizing the nation, nationalism and imperialism. Okay. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपको देखने की वैसे मुझे कोई ज़रूरत नहीं है. तो ज्योग्राफी से आएगा. तो आपका टर्म 1 में एक चैप्टर आ रहा है, चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हिस्ट्री में. ओके. ज्योग्राफी में है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. फर्स्ट चैप्टर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स. सॉइल एज अ रिसोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन. और है आपका वाटर रिसोर्सेज. वाटर रिसोर्सेज में आएगा वाटर स्कार्सिटी एंड द नीड ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. आपको एक नोट भी दिया गया है कि in the theoretical aspect of chapter water resources to be assisted in the periodic table only and will not be visualized in board examination. However, the map items of this chapter as listed will be evaluated. जो map item है वो boards, जो map होगा इसका इस chapter में boards में map आएगा. और ये जो chapter है वो सिर्फ यूटी के लिए है और सिर्फ map ही आएगा इसका boards में. ओके. तो देखते हैं. वो chapter है हमारा एग्रीकल्चर, टाइप्स of farming, cropping pattern, major crops, technological and institutional reforms, impact of globalization and agriculture. ये सब इसके पार्ट है, आपको ये पढ़ने हैं. उसके बाद है सिविक्स में चैप्टर नंबर 1 जो है पावर शेयरिंग, केस स्टडीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. फेडरलिज्म सेकेंड चैप्टर, व्हाट इज फेडरलिज्म, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, बट हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. ये आपके होंगे 2 चैप्टर्स सिविक्स में. इकोनॉमिक्स में है आपका फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट और सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. तो डेवलपमेंट में बट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, इनकम एंड अदर गोल्स, नेशनल डेवलपमेंट, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, पब्लिक फैसिलिटीज, सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट. फैक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आपका है sectors of economic activities, comparing the 3 sectors, primary, secondary and tertiary sector in India, division of sectors as organized and unorganized, sectors in terms of ownership, public and private sectors. तो मैप आइटम्स में टर्म 1 के लिए है ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में से मेजर सॉइल टाइप्स का मैप. चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज में से डैम्स, सलाल, बकरा नंगल, टिहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और तुंगा भद्रा. और फिर से नोट दिया गया है कि ये जो एस्पेक्ट है इस चैप्टर से ये पीरियोडिक टेबल में ही आएगा, जो थियोरेटिकल पार्ट है, और सिर्फ मैप जो होगा वो बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा. मैप आएगा इस चैप्टर से, ये मैंने आपको पहले भी बताया था. और चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर से मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट, largest of major producer states of sugarcane, tea, coffee, rubber, cotton and jute. ओके. ये हमारा कोर्स कंटेंट है टर्म 2 का. तो चलिए देखते हैं क्या क्या चैप्टर रहेंगे हमारे टर्म 2 में. टर्म 2 में जो है हिस्ट्री से आएगा नेशनलिज्म इन यूरोप सेक्शन 1 से, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. ये सब हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया से आएगा. और सेक्शन 2 जो है लाइवलीहुड्स, इकोनॉमिक्स
एंड सोसाइटीज़। तो इसमें भी एक नोट दिया गया है कि जो है ये सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएगा और बोर्ड एग्ज़ाम्स में नहीं आएगा। आई थिंक ये जो है सिलेबस पिछले साल का डिलीटेड सिलेबस जैसा ही है। तो फिर ये जो थर्ड और फोर्थ चैप्टर है ये सिर्फ हमारे यूटी में आएंगे, पीरियोडिक्स में आएंगे, बोर्ड्स में नहीं आएंगे। ओके, तो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड थर्ड चैप्टर का नाम है और तो फोर्थ चैप्टर है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, द 19th century 1815 to 1914, इंटर-वॉर इकोनॉमी, रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी, द पोस्ट वॉर एरा। और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में है बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द colonial countries come up, the peculiarities of industrial growth, market for goods. Okay, तो ज्योग्राफी में टर्म 2 में आएगा चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। व्हाट इज अ मिनरल, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, रॉक मिनरल्स, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, तो इसमें भी एक नोट है कि ये जो मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज है ये पीरियोडिक टेस्ट में ही होगा और बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, और इसका जो मैप है वो बोर्ड एग्जाम्स में आएगा। ओके, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर नंबर 6 जो है, एक मिनट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल लोकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, स्पेशल distribution, industrial pollution and environmental degradation and control of environmental degradation. Chapter number 7 lifelines of national economy में transport, roadways, railways, pipelines, waterways, airways, communication, international trade and tourism as a trade. और civics में है chapter number 6 political parties, जिसमें है why do we need political parties, how many parties should we have, national political parties, state parties, challenges to political parties, how can parties be reformed. Okay, outcomes of democracy chapter number 7, how do we assess democracy's outcome, accountable, responsive and legitimate government, economic growth and development, reduction of inequality and poverty, accommodation of social diversity, dignity and freedom of the citizens. इकोनॉमिक्स में है चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट, जिसमें है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन द फॉर द पुअर। चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी में है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, foreign trade and integration of market, what is globalization, factors that have enabled globalization, World Trade Organization, impact of globalization in India and the struggle for a fair globalization. Okay, तो टर्म 2 में जो मैप है वो होगा चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया से 1918 to 1930 for लेबलिंग आइडेंटिफिकेशन, लोकेटिंग के लिए आ सकता है, लेबलिंग के लिए आ सकता है या आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस कैलकाटा सितंबर 1920, नागपुर दिसंबर 1920 एंड मद्रास 1927। इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट चंपारण बिहार, मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। तो ये हमारे कुछ फेमस जो सेंटर्स हैं नेशनल मूवमेंट के, वो हमें लोकेट करने के लिए आ सकते हैं। खेड़ा गुजरात पीजन सत्याग्रह, अहमदाबाद गुजरात कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह, अमृतसर पंजाब जलियांवाला बाग इंसिडेंट, चौरी चौरा यूपी कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दांडी गुजरात सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ज्योग्राफी में आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया पे आएगा ये जो मैप आएगा, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से आएंगे हमारे पावर प्लांट्स, लोकेटिंग एंड लेबलिंग ओनली, थर्मल में नामरू सिंगारोली एंड रामागुंडम, और न्यूक्लियर में आऊँगा नरोरा, काकरापाड़ा, तारापुर और कलकाकम। चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से लोकेटिंग और लेबलिंग के लिए आएगा, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर और कोयम्बटूर, और आयरन और स्टील प्लांट्स में दुर्गापुर, बोकारो,
जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर, सलेम। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स में है नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। चैप्टर नंबर 7 लाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी में है मेजर पोर्ट्स रहेंगे कंदला, मुंबई, मरमागांव, न्यू मैंगलोर, कोची, टुटीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया। मुझे ये बोलने नहीं आ रहे तरह से, अगर कोई मिस्टेक हो तो आई एम सॉरी, मैंने सॉरी ऐसे बोला। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में है अमृतसर, राजशाही, दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, मुंबई छत्रपति शिवाजी, चेन्नई मीनमबक्कम, कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हैदराबाद राजीव गांधी। इंटरनल असेसमेंट किस मार्क्स से आएगा? पीरियोडिक असेसमेंट के 10 मार्क्स होंगे, जो कि पेन पेपर टेस्ट होगा 5 मार्क्स का, और असेसमेंट यूजिंग मल्टीपल स्ट्रेटेजीज जैसे कि क्विज, डिबेट, ये सब जो होगा ये भी 5 मार्क्स का। ओके, पोर्टफोलियो जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा। क्लास वर्क एंड असाइनमेंट एंड एग्जाम्पलरी वर्क डन बाय द स्टूडेंट, रिफ्लेक्शंस, नरेशंस, या आपको पोर्टफोलियो आपको यूट्यूब पे कैसे बनाते हैं मिल जाएगा। सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी 5 मार्क्स की प्रोजेक्ट वर्क होगा जिसमें, तो ये हो गया 20 मार्क्स टोटल। तो हमारी टर्म 1 और टर्म 2 80 मार्क्स और ये 20 मार्क्स। ओके, इसको मिला के हमारे हो गए 100 मार्क्स। प्रोजेक्ट वर्क में क्लास 10 के लिए है एवरी स्टूडेंट हैज़ टू बी कंपल्सरी अंडरटेक एनी वन प्रोजेक्ट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। कोई भी एक प्रोजेक्ट हमें बनाना है जो कि कंज्यूमर अवेयरनेस या सोशल इशूज़ या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन तीनों में से कोई भी आप एक बना सकते हो। ओके, ऑब्जेक्टिव है ये सब अभी आप खुद से पढ़ लीजिएगा, आपको मिला होगा सिलेबस। वैसे इसमें मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसमें बताया गया है कि कैसे मार्क्स डिवाइड होंगे। कंटेंट एक्यूरेसी, ऑरिजिनलिटी एंड एनालिसिस में 2 मार्क्स, प्रेजेंटेशन और क्रिएटिविटी के 2 मार्क्स और विवा वॉक्स के होंगे 1 मार्क्स। तो ये आपको बताया गया है कि कैसे जो है आपको बनाना है और कैसे इसके डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होगा। ओके, A summary report should be prepared highlighting objectives realized through individual work and group interaction, calendar of activities, और ये सब आपको दिया गया है। प्रिस्क्राइब बुक्स हमें हर सिलेबस के नीचे दी, मतलब एंड में दी गई हुई है। क्लास 9 और क्लास 10 दोनों का कंबाइन सिलेबस दिया गया है, तो उसमें दोनों की प्रिस्क्राइब बुक्स दी गई हैं। वैसे तो इसमें अच्छी ही NCERT है ज़्यादा तो, और 2-3 एक्स्ट्रा बुक्स भी इन्होंने NCERT ने जो पब्लिश किए हैं उसको प्रिस्क्राइब किया है। तो आज का हमारा SST का सिलेबस कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या आने वाला है टर्म वाइज सिलेबस, टर्म 1 और टर्म 2 में। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।